आज श्रेणी क्रम समूहन तथा उनका व्यंजक हम लोग प्राप्त करेंगे। श्रेणी क्रम समूहन क्या है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। पहले इस वीडियो को अच्छा से देखना शुरू से अंत तक। उसके बाद अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्लस शेयर भी कीजिएगा कि और सब बच्चों को भी फायदा मिले इस सबको। तो आते हैं श्रेणी क्रम समूहन तथा उनका व्यंजक। तो सबसे पहले देखेंगे कि श्रेणी क्रम समूहन है क्या। श्रेणी क्रम समूहन यदि पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से इस क्रम में जुड़े हुए हो तो प्रतिरोधकों के इस क्रम में जुड़ने की क्रिया को श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। क्या होता है श्रेणी क्रम समूहन में कि 2, 3, 4, 5 प्रतिरोधक होते हैं। पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से इस क्रम में जुड़े हुए होते हैं। तो इस क्रम में जुड़ने की क्रिया को हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप लोग कि R1, R2, R3 ये जो ऐसे ऐसे खींचा हुआ है ये प्रतिरोधक हुए, ठीक ना। और उनके ये R1, R2, R3 जो ये प्रतिरोध हुए, और V1, V2, V3 वोल्ट मीटर हुए, वोल्ट हुए, ठीक ना। और यहाँ भी है बैटरी है, ठीक। तो अब हम आते हैं उसका व्यंजक प्राप्त करने के लिए। तो व्यंजक श्रेणी क्रम समूहन का व्यंजक, तो ये जो फिगर आप लोग देख रहे हैं, इस फिगर में यहाँ देख रहे हैं कि A, B, C और D दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि A, B, B, C और C, D 3 प्रतिरोधक हैं। यहाँ से यहाँ तक 1 प्रतिरोधक, यहाँ से यहाँ तक 2 प्रतिरोधक, यहाँ से यहाँ तक 3 प्रतिरोधक। तो मान लिया कि A, B, B, C और C, D 3 प्रतिरोधक हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। उनके बीच का प्रतिरोध R1, R2 और R3 है तथा विभवांतर V1, V2 और V3 है। जब तीनों प्रतिरोधकों से धारा I प्रवाहित हो रही होती है तो ओम के नियम से हम लोग जानते हैं, ओम के नियम क्या होता है कि V बराबर IR। तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। यदि बैटरी का विभवांतर V हो अर्थात सिरे A और D के बीच विभवांतर V हो, तब V बराबर V1 जोड़ V2 जोड़ V3। यहाँ देख रहे हैं कि V1 का मान IR1 है, V2 का मान IR2 है, V3 का मान IR3 है। तो V1, V2 और V3 की जगह हम लिख सकते हैं IR1 जोड़ IR2 जोड़ IR3, अर्थात V बराबर I, देखिए सब में कॉमन है, R1 जोड़ R2 जोड़ R3। इसको समीकरण हमने 1 मान लिया। अब चूंकि इस समूहन का समतुल्य प्रतिरोध जो होता है उस अकेले प्रतिरोधक के प्रतिरोध के बराबर होता है, ठीक ना। इसलिए यदि A और D के बीच का समतुल्य प्रतिरोध RS हो तो ओम नियम से A और D यहाँ से यहाँ तक का समतुल्य प्रतिरोध इस सब को मिलाकर के एक बना दिया गया। A और D के बीच का समतुल्य प्रतिरोध RS हो तो ओम के नियम से क्या होगा, तो ओम के नियम से होगा V बराबर IRS। जैसे हम लोग यहाँ कहें हैं V बराबर IR है यहाँ, वैसे ही V बराबर क्या हो जाएगा IRS हो गया। इसका समीकरण 2 मान लिए। यहाँ समीकरण 1 है और यहाँ समीकरण 2 है। अब 1 और 2 से हम लोग देखेंगे क्या कि दोनों में बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो IR1 जोड़ R2 जोड़ R3 बराबर IRS। तो यहाँ लिख दिया IRS बराबर IR1 जोड़ R2 जोड़ R3। I से I कट गया, कैंसिल हो गया, तो RS बराबर क्या हो गया R1 जोड़ R2 जोड़ R3, ये बच गया। यही हमारा समतुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम समूहन का समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक हुआ। यही फॉर्मूला होता है, ठीक ना। जहाँ R1, R2, R3 प्रतिरोध होते हैं और RS जो होते हैं समतुल्य प्रतिरोध होते हैं, ठीक ना। अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उन सभी प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। इससे यही साबित होता है कि समतुल्य प्रतिरोध जो होते हैं अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होते हैं, ठीक ना। एक बार हम लोग और फिर से समझ लें कि श्रेणी क्रम समूहन जो होता है, श्रेणी क्रम समूहन में 3 प्रतिरोधक, 4 प्रतिरोधक, 5 प्रतिरोधक होते हैं, लेकिन
पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे के पहले सिरे से, फिर दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे से, और तीसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा चौथे के पहले प्रतिरोधक से, इस क्रम में जुड़ा हुआ होता है। तो इस क्रम के जुड़ने की क्रिया को हम लोग श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। इतना याद रखिएगा। और श्रेणी क्रम समूहन में हम लोग अब इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो इसमें क्या होते हैं कि प्रतिरोधक लिखा जाता है और इसका फिगर बना दिया जाता है, बैटरी वैटरी सब होता है, उसमें हम लोग जोड़ लेते हैं। मान लेते हैं कि ए बी बी सी सी डी 3 प्रतिरोधक हैं, उनके जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं उनके बीच का प्रतिरोध R1 R2 R3 है तथा उनके बीच का विभवांतर V1 V2 V3 है। जब तीनों प्रतिरोधकों से धारा I प्रवाहित, यही धारा है, धारा I प्रवाहित होती है, तो ओम के नियम से हम लोग जानते हैं V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। यदि बैटरी का विभवांतर V हो, अर्थात सिरे A और D के बीच का विभवांतर V हो, तो V बराबर V1 जोड़ V2 जोड़ V3, या V1 का मान IR1 है, V2 का मान IR2, V3 का मान IR3, सबका मान रख दिया गया, और V बराबर IR1 जोड़ R2 जोड़ R3 समीकरण 1 मान लिया गया। क्योंकि इस समूहन का समतुल्य प्रतिरोध उस अकेले प्रतिरोधक के प्रतिरोध के बराबर होता है। यदि E और D का समतुल्य प्रतिरोध RS हो, तो ओम नियम से V बराबर IRS होगा, जो समीकरण 2 मान लिए। 1 और 2 से हम लोग दोनों को बराबर कर लेंगे, तो 1 और 2 IRS बराबर IR1 जोड़ R2 जोड़ R3, I से I कैंसिल हो गया, RS बराबर हो गया R1 जोड़ R2 जोड़ R3। अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधक, यह बताता है, यह क्या बताता है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधक जो होते हैं उनका समतुल्य प्रतिरोध उन सभी प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होते हैं। यही हमारा श्रेणी क्रम समूहन हुआ, व्यंजक